प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपको बहुत अधिक अनुग्रह देगा। इस तरह के सैकड़ों वीडियो हमने पोस्ट किए हैं और नियमित रूप से पोस्ट करते रहते हैं। इस कारण मेरे एक अनुरोध है, इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है, उसको जरा प्रेस कर दें। उसके बगल में एक घंटी का बटन है, उसे भी प्रेस कर दें। यदि ऐसा करेंगे तो हम कोई भी नया वीडियो पोस्ट करते हैं तो आप उसे मिस नहीं करेंगे। हमको भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा जब हम ये देखेंगे कि लोग इन वीडियोस के द्वारा अनुग्रह पा रहे हैं। प्रभु आपको अपना अनुग्रह दें। आज मैंने जो बैनर बनाया था वो आप में से सभी लोगों ने नोट किया होगा। उसमें ये लिखा हुआ था, लापरवाह पापा बर्बाद बेटे। पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, हो सकता है आप में से कई लोग पूछें कि सिर्फ पापा लोग लापरवाह होते हैं क्या, और दूसरी बात सिर्फ बेटे बर्बाद होते हैं क्या। तो आरंभ में ही मैं ये बात याद दिलाई देना चाहता हूं कि ये एक सीरीज है, पठन माला है, और इसलिए हमारे पास इतना समय है कि हम विषय के हर पहलू को अलग अलग और विस्तार से देख सकें। इस कारण आज मैं सिर्फ पिता के ऊपर जो है प्रभु के वचन पिताओं के बारे में जो बोलता है, मैं सिर्फ उसके बारे में बोल रहा हूं। बर्बाद बेटे जो मैंने लिखा, उसके पीछे भी कारण यह है कि मुख्य आज हमारा जो ध्यान है वो पिता का जीवन और उसका असर पुत्र पे क्या पड़ता है, यह है। प्रभु ने मदद की तो हम आगे देखेंगे कि पिता की लापरवाही का पुत्री के ऊपर क्या असर पड़ता है। फिर जब समय मिलेगा तब हम ये भी देखेंगे कि माँ की लापरवाही का असर पुत्र पे क्या होता है, पुत्री पे क्या होता है। जब हम परिवार के बारे में सोचते हैं तो पहले ही अध्ययन में मैंने आपको ये बात बता दी थी कि जब परिवार, या कुछ और नैरो तरीके से बोला जाए तो विवाह, पारिवारिक जीवन, बच्चों की परवरिश वगैरह, जब इन विषय के बारे में सुनते हैं तो हम बहुत ही, हमारी सोच बड़ी सीमित होती है। लेकिन जो पहला क्लास है उसमें ही मैंने ये बात याद दिला दी थी कि विवाह और परिवार बहुत व्यापक विषय है, और इवन प्रभु के वचन में, समाज में तो बहुत ही व्यापक विषय है, इवन प्रभु के वचन में वो इतना व्यापक विषय है, इतना व्यापक विषय है कि कुछ पूछिए मत। मैं पिछले कई दिनों से प्रभु का वचन विवाह और परिवार के बारे में जो कुछ बोलता है उन सब पदों का संग्रह कर रहा हूं। संग्रह करते 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 मैं थक गया, लेकिन वो पद खत्म नहीं हुए। तो आज फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे इस सीरीज का नाम है संपुष्ट परिवार, मतलब पुष्टि प्राप्त परिवार। पुष्टि प्राप्त परिवार विषय के अंतर्गत सैकड़ों विषय हैं। प्रभु ने मदद की तो उनमें से कुछ मुख्य विषय जो भारतीय समाज के लिए जरूरी है उनको हम देखेंगे। भारतीय समाज में भी, खासकर उत्तर भारतीय समाज के लिए जो जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है उनको हम देखेंगे। उसमें भी बहुत सारे हैं, तो आज मैं उसमें से सिर्फ एक विषय आपके सामने रख रहा हूं कि पिता यदि लापरवाह हो जाए तो पुत्र के ऊपर उसका क्या असर होता है। सबसे पहले प्रभु के वचन से कुछ पद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप कहेंगे कि
पिता की जिम्मेदारी और पुत्र की परवरिश वगैरह से संबंधित शास्त्री अंकल प्रभु के वचन में पद हैं क्या? जरा देख लीजिए, नीति वचन चौथा अध्याय खोल लीजिए। नीति वचन चौथा अध्याय, प्रोवर्ब्स 4। नीति वचन चौथे अध्याय के पहले पद से हम पढ़ते हैं, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। तो इस पद को जैसे ही हमने पढ़ा, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि प्रभु का वचन पिता की जिम्मेदारी के बारे में बोलता है। आपने यदि नहीं देखा है, पढ़ा तो होगा, लेकिन यदि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया है, तो इसमें ना तो प्रभु की ना प्रभु के वचन की गलती है, गलती हमारे लापरवाही की है। हम लोग बहुत लापरवाही करते हैं जब प्रभु का वचन पढ़ते हैं। प्रभु का वचन और अखबार पढ़ना हम में से बहुत सारे लोगों के लिए एक बराबर बात हो गई है। अखबार तो पढ़ते हैं ना सभी लोग, मैं तो पढ़ता हूं। मैं केरल में हूं, लेकिन मुझे चंबल की खबर चाहिए, इसलिए मैं दैनिक भास्कर नियमित रूप से पढ़ता हूं। लेकिन एक बात बताइए, आप लोग जो अखबार पढ़ते हैं, परसों अखबार में जो खबरें पड़ी थी, आज आप उसको याद कर सकते हैं क्या? नहीं। आप कहेंगे शास्त्री अंकल, अखबार की बातें याद रखने के लिए थोड़ी पढ़ी जाती। बिल्कुल सही बात है, याद रखने के लिए नहीं पढ़ी जाती हैं। उसी तरह से यदि आप टीवी पर खबर देखते हैं, तो परसों जो खबरें आपने सुनी थी, शायद टीवी पे शायद आध घंटे, पता नहीं कितने समय आता है, मैं तो टीवी तो सुनता नहीं हूँ, देखता नहीं हूँ, सिर्फ दैनिक भास्कर पढ़ता हूँ आप लोगों की खबर के लिए। तो टीवी पे मान लीजिए आध घंटे न्यूज है। परसों आपने जो खबरें सुनी थी, आपको आज याद है क्या? कोई याद कर सकता है क्या? एक या दो छोड़कर बाकी खबरें किसी को याद नहीं रहती है। और उसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम लोग जब प्रभु का वचन पढ़ते हैं, तब प्रभु के वचन को भी कुछ ऐसा ही पढ़ते हैं कि हमको याद ही नहीं रहता कि क्या पढ़ा था। ये 20वीं शताब्दी की एक विशेषता है, या सही कहा जाए तो 20वीं शताब्दी के 1970 के बाद का एक डेवलपमेंट है। ये 1970 से लेकर अभी तक के समय में ये देखते हैं। सवाल यह है कि 1970 से आगे को मैंने क्यों बोला? उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि 1970 के आसपास मीडियम, बहुत सारे जो अखबार और इस तरह के मीडियम हैं, वो बुरी तरह से फैल गए और उन्होंने हमारी इवन स्मरण शक्ति के ऊपर असर डाला है। और स्मरण शक्ति के ऊपर असर डाला है, इस कारण हम अखबार पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, वो भी भूल जाते हैं। इसके बारे में इसके पहले मैं दसियों बार आप लोगों को याद दिला चुका हूं। नंबर 1, जूम क्लास के लिए आते हैं तो हम में से ज्यादातर तो ऑफ रखते हैं, और यदि चेहरा दिखता है तो वो भी सिर्फ कंधे तक दिखता है, तो कंधे के अलावा क्या है किसी को कुछ नहीं मालूम। इसलिए हम में से बहुत से लोगों की ये बहुत ही गंदी आदत हो गई है कि चर्च जाते समय तो बाइबल ले जाते हैं, जूम क्लास के लिए बैठते हैं तो बाइबल नहीं लाते। और जब बाइबल नहीं लाते और वक्ता जिन पदों को आपके सामने पढ़कर सुना रहा है उसको आप खोल के देखते नहीं हैं, तो आपके दिमाग में वो बात कैसे रहेगी? दूसरी बात जो दसियों बार मैंने याद दिलाई है, वो ये है कि जब प्रभु के वचन के अध्ययन के लिए बैठते हैं, तो
एक डायरी और एक पेन लेकर बैठें, जिससे कि प्रभु के वचन को जब सुनते हैं तब उसमें जो मुख्य मुख्य बातें हमको स्पर्श करती हैं उन बातों को नोट करते चले जाएं। कितने लोग हैं, मैं फिर से पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो ये करते हैं? आप कहेंगे कि ये तो सब बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल गलत बात है, एकदम गलत बात है। जहां चाह वहां राह, इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि हम में से हर व्यक्ति को जब हम प्रभु के वचन का अध्ययन करते हैं तो कागज पत्तर तो साथ में रखना चाहिए। नॉर्मली जो A4 साइज पेपर फोटोकॉपी वगैरह के लिए यूज होता है, उसका आधा साइज है, A5 कहा जाता है। ये A5 साइज पेपर है और पेपर का फोल्डर है। आप कहेंगे हमारे यहाँ नहीं मिलता। अरे, सब लोग अमेजोन पे जाके ऑर्डर करते हैं, वहां से ऑर्डर करें तो ये क्यों नहीं मिलेगा? मैंने ये अमेजोन से मंगाया है। और ये जो नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, पिछले हफ्ते जब मैं चर्च गया था बाइबल क्लास में, तब वहां पर जो सुना उसको मैंने नोट किया। आज शाम को यहाँ क्लास के पहले बैठकर उसका अध्ययन कर रहा था, और जब मैं इस बात को आपको बता रहा हूं तो मैंने सोचा उदाहरण बता दो, मैं सिर्फ सैद्धांतिक बात नहीं कर रहा। कोई भी प्रभु का वचन सिखा रहा हो, यदि हम ध्यान से सुने तो भले ही वो व्यक्ति सही रीति से पढ़कर पढ़ा रहा हो या लापरवाही से पढ़ा रहा हो, यदि हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हों तो पवित्र आत्मा उसके द्वारा हमसे बात करेंगे। और इस तरह से पवित्र आत्मा से जो प्रकाश मिलता है उसको पेपर पर नोट करते चले जाएं तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये पहली बात जो आज शाम को मैंने आपको बताई वो ये है कि जब प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे पितरों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, यदि हम में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने ये नोट नहीं किए इसके पहले कि पिता की शिक्षा सुनने के बारे में प्रभु का वचन कहता है, यदि इस पे हमने ध्यान नहीं दिया है तो इसके लिए प्रभु या प्रभु का वचन जिम्मेदार नहीं है। मैं और आप जिम्मेदार हैं जो लापरवाही से प्रभु का वचन पढ़ते हैं। तो आज जितने पिता लोग यहाँ पर प्रभु का वचन सुन रहे हैं या जो सुन रहे हैं, उनमें जितने पिता हैं, चाहे साल भर के बच्चे के पिता हों या 25, 30, 40 साल के बच्चों के पिता हों, जितने पिता हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिता होते हुए प्रभु के वचन में ये जो बात कही गई है, इस पर आपने कभी ध्यान दिया है क्या? इसलिए कि ये आपके बारे में है। आपकी जो जिम्मेदारी है, प्रभु में आपकी जो जिम्मेदारी है, ये पद उसके बारे में बोलता है। और यदि आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है तो आपको मालूम तो होना चाहिए ना कि प्रभु का वचन आपके बारे में क्या कहता है। तो इस कारण हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो, जब प्रभु का वचन कहता है तो मेरा पहला प्रश्न यहाँ जितने पिता हैं उनसे है कि जब प्रभु का वचन कहता है कि पिता की शिक्षा सुनो, तो यहाँ जितने पिता हैं उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया है क्या कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि अपने बेटे को शिक्षा दो। यहाँ पुत्रों कहा गया है, इसलिए मैं बेटा कह रहा हूं। पुत्रियों के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। प्रभु ने यदि बल और शक्ति और समय दिया तो हम उन सबको एक एक करके देखेंगे। यहाँ किसी तरह की जल्दबाजी हम नहीं करेंगे। प्रभु का वचन जो कहता है उसका अध्ययन हम बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। तो मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो। इस कारण पिताओं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस बात को आपने कभी जाना है क्या, पहचाना है क्या कि प्रभु का वचन स्पष्टतया कहता है कि आपको अपने पुत्र को शिक्षा देनी है।
और यदि आप अपने पुत्र को शिक्षा देना चाहते हैं तो जरूरी है कि प्रभु के वचन को जैसे अखबार पढ़ा जाता है वैसा पढ़ने के बदले जैसे प्रभु के वचन को पढ़ा जाना चाहिए उस तरह से पढ़ें। और प्रभु के वचन को कैसे पढ़ा जाना चाहिए? प्रभु का वचन आपके पास है, आपकी अपनी मातृभाषा में है, और मेरा अनुमान है कि हर घर में एक से ज्यादा बाइबल्स हैं। और जो लोग प्रभु के वचन का सामान्य से अधिक गंभीर अध्ययन करते हैं उनमें से हर व्यक्ति के पास एक से अधिक बाइबल है। और शायद यहाँ पर इस तरह के लोग भी हैं, भाई और बहन हैं, जिन्होंने मोबाइल पर बाइबल डाउनलोड कर रखा है। मैंने तो कर रखा है, इसलिए कि मैं अक्सर लंबी यात्रा पे कार से प्रभु की सेवा के लिए लंबी यात्रा पे जाता हूं। 3-3 4-4 घंटे तक की यात्रा एक साइड होती है। और कई बार मेरा ही एक सहकर्मी जो मेरे साथ सेवा करता है वो ड्राइव करते हैं। तो वो समय बैठकर मक्खी मारने के बदले या तो उस भाई के साथ किसी गंभीर विषय पे चर्चा करता हूं, या उन दिनों प्रभु के वचन से जिस विषय का अध्ययन कर रहा हूं उस विषय को स्टडी करने के लिए लगाता हूं। उसके लिए मोबाइल सर्वोत्तम उपकरण है। मोबाइल में 3-3 4-4 5-5 भाषाओं में आप बाइबल इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत कुछ बाइबल स्टडी से संबंधित कर सकते हैं। तो आज जो पितागण प्रभु का वचन सुन रहे हैं उनमें से हर व्यक्ति से मैं पूछना चाहता हूं, प्रभु के वचन को आप अखबार के समान पढ़ते हैं या प्रभु के वचन के समान पढ़ते हैं? अपनी मातृभाषा में आपके पास बाइबल है, मोबाइल पर भी बाइबल डाउनलोड, इन सब का उपयोग आप करते हैं क्या? मैंने सिर्फ 2 उदाहरण दिए। प्रभु के वचन को वचन के समान पढ़ते हैं या अखबार के समान पढ़ते हैं। इसके अलावा एक तीसरे और तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। आपने नोट किया होगा कि बाजार से जब दवाई खरीदी जाती है तब यदि पूरा पैकेट आप खरीदते हैं, जैसे टॉनिक बोतल जो है वो उसके कवर में खरीदते हैं, या छोटे बोतल में आप टैबलेट उसके कवर में खरीदते हैं, तो कवर के अंदर एक पर्चा होता है। यहां तो स्थिति यह है कि दवा तो हर कोई यूज करता है, ज्यादातर लोगों ने कभी उस पर्चे को खींच कर देखने की कोशिश नहीं की है कि ये पर्चा क्या है। कभी कभी लोग जब दवाई का जो जो कार्डबोर्ड का पैकेट है उसमें से दवा निकाल लेते हैं तो पर्चा निकाल के देखते हैं कि हाँ दवाई संबंधित पर्चा है, और तुरंत उसको जो है चूल्हे में डाल देते हैं। तो दरअसल प्रभु के वचन को ऐसे 3 तरीके से पढ़ा जा सकता है। एक, दवाई की बोतल में जो पर्चा आता है जिसको कभी देखते ही नहीं है, या खींच खांच के निकाल भी लिया, अरे कौन पढ़े, किसको समझ में आ जाएगा, डॉक्टर पढ़े तो पढ़े, उसको आग में डाल देते हैं या कचरे की टोकरी में डाल देते हैं। अब प्रभु का वचन इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है, और लोग पढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। सामान्य विश्वासी भी इस तरह से पढ़ते हैं, प्रचारक लोग भी, प्रभु के सेवक भी इस तरह से पढ़ते हैं। ऐसा ना करें। यदि आप प्रभु के द्वारा दी गई अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागृत हैं, सचेत हैं, तो कृपा करके प्रभु के वचन का पठन पाठन उस तरह से ना करें जैसे दवा की बोतल में जो लेबल आती है उसका पठन पाठन करते हैं, उठा के फेंक देते हैं लोग। ज्यादातर तो देखते ही नहीं है कि बोतल के अलावा वो दवाई के का जो कार्टन है उसके अंदर क्या है। प्रभु का वचन ऐसे पढ़ने की चीज नहीं है। याद रखें, प्रभु का वचन हमको याद दिलाता है, धोखा मत खाओ,
परमेश्वर का उपहास नहीं किया जाता है। मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा। परमेश्वर के प्रति हमारा जो समर्पण होना चाहिए, वो समर्पण यदि लापरवाही का हो और उसके बाद यदि हम ले सुना रहे हैं, बच्चा सुनो। उसके बाद यदि हम ये उम्मीद करें कि प्रभु हम पर ध्यान देंगे, तो सवाल यह है कि जब हम प्रभु की ओर ध्यान नहीं दे रहे तो प्रभु की क्या पड़ी है कि हम पर ध्यान दें। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, और जो मेरा अनादर करेगा मैं उसको नष्ट कर दूंगा। प्रभु के वचन के प्रति हमारा जो समर्पण है और हमारा आदर है, वो प्रभु के प्रति आदर को दिखाता है। तो इस कारण मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, आज यहाँ जितने पिता हैं, एक नवजात शिशु से लेकर 40, 50, 60 के पुत्रों के उम्र के पुत्रों के पिता जितने यहाँ हैं, वे लोग इस बात को ध्यान दें। नीति वचन 4 अध्याय स्पष्टतया बताता है कि पिता की जिम्मेदारी है कि वो शिक्षा दे, और यदि शिक्षा देना है तो पहले प्रभु से प्राप्त करना है। और प्रभु से हम सीधे बैठ के, हाँ प्रभु मैं सुन रहा हूं, आप इधर जो है मेरी झोली में डाल दीजिए, ऐसा नहीं होता है। मनुष्य को सृष्टि से लेकर या अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक जिन जिन बातों के बारे में जानना जरूरी है, वे सारी बातें पवित्र बाइबल की 66 पुस्तकों में लिखित रूप में प्रभु ने दिया है, और हमारी ही मातृभाषा में दे दिया है, और बहुत ही सुविधाजनक बाइंडिंग में दे दिया है। ये बात मैं बार बार याद दिलाना चाहता हूं। मेरे दादाजी एक बहुत ही समर्पित विश्वासी थे। परदादा, दादा तो थे, पर दादा बहुत ही समर्पित विश्वासी थे। परदादा मुझे बताया करते हैं, और दादा भी इस बात को बताया करते थे कि परदादा के जमाने में, परदादा का जमाना कब था आप पूछेंगे। यदि परदादा का आज से लगभग 160 पहले की बात, 60 साल पहले की बात कर रहा हूं। मेरे परदादा के जमाने में वे लोग चर्च जाते थे तो बाइबल को हाथ में यूं लेके नहीं जाते थे, बाइबल को यूं एक कपड़े में लपेटकर यूं खड़ा यूं रख के ले जाते थे। क्यों ले जाते थे? उस जमाने में बाइबल इतने भारी हुआ करते थे, 3-3, 4-4 किलो भारी हुआ करते थे, कि आज जिस तरह से बाइबल लेके आप जाते हैं नहीं जा सकते थे। इसके बावजूद वे जब चर्च जाते थे तो जिन जिन के पास पवित्र बाइबल थे वे उसे कंधे पर रखकर, जैसे हम वजन की ढुलाई करते हैं, चर्च जाते थे। उन लोगों ने पवित्र बाइबल के पठन पाठन को गंभीरता से लिया था। आज पवित्र बाइबल छोटे से छोटे साइज में उपलब्ध है। आपकी भाषा में उपलब्ध है। आप उसका पठन पाठन करते हैं क्या? नंबर 1, यदि करें तभी जो है परमेश्वर के वचन की शिक्षा आप पाएंगे तभी अपने बेटे को दे सकते हैं। दूसरी बात यहां लिखा है, हे मेरे पुत्रों। आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, बहनें सोचेंगी कि आज तो बच गए, शास्त्री अंकल जो है हमारे हस्बैंड को अच्छी तरह से घोंट के कड़वी दवा पिला रहे हैं। बहनों, प्रभु के वचन में, प्रभु के राज्य में कोई अपवाद नहीं है। ये चीजें यदि आपके पति पर अप्लाई होती हैं तो आपके ऊपर भी अप्लाई होती हैं, आप पर भी लागू होती हैं। बस आज मेरा जो ध्यान का केंद्र है वो पुरुष है, उसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियों से प्रभु का वचन ये बातें नहीं कहता है। तो इसलिए ऐसा ना सोचें कि शास्त्री अंकल जो है आज तो
कड़वा घोंट पिला रहे हैं हमारे हस्बैंड को, मजा आ जाएगा। जब आपकी बारी आएगी बहनें, तब ये डबल कड़वा हो जाएगा, इसको मत सोचना। और इसलिए लापरवाही ना करें, और ये ना सोचे कि शास्त्री अंकल हाँ खूब सुनाइए इनको, ये बड़ी लापरवाही करते हैं। बच्चियां ये ना सोचें कि आज तो बच गए, आज तो हमारे भैया की खिंचाई हो रही है पुत्रों की। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय बच्चों और बच्चियों। प्रभु का वचन जितना पुरुष से बोलता है उतना ही स्त्री से बोलता है, जितना बेटों से बोलता है उतना ही बेटियों से बोलता है। और मैं, प्रभु ने मदद की तो ये सब कवर करूंगा, लेकिन मैं जब पिताओं से और पुत्रों से बोल रहा हूं, तो माताएं और बेटियां ये ना सोचें कि हम बच गए, ऐसा नहीं है। मैं पिताओं और पुत्रों से जो बोल रहा हूं उसका एप्लीकेशन आप में से भी हर एक के जीवन में ये बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हे मेरे पुत्रों, अध्याय 4 में पुत्रों से आरंभ इसलिए किया है कि पिछले 6000 सालों में समाज में लड़कियां सामान्यतया मान मर्यादा में रहती हैं, जबकि लड़के जो हैं वो मन माना व्यवहार करते हैं। ये जानी हुई बात है, समाज में ये जानी हुई बात है कि सामान्यतया, मैं हर लड़की की या हर लड़के की बात नहीं कर रहा, सामान्यतया समाज में लड़कियां मान मर्यादा में रहती हैं और लड़के जो हैं वो लफंगाई करते हैं। इसके अपवाद हैं, ऐसे कई लड़के हैं जो मान मर्यादा में रहते हैं, और लड़कियां हैं जो इसका ऑपोजिट करती हैं। मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा, सामान्यतया ये माना जाता है कि लड़कियां मान मर्यादा में रहती है और लड़के जो है वो कुछ ना कुछ लंपटपन करते रहते हैं। इसलिए प्रभु का वचन सबसे पहले पुत्रों से बोलता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। 1970 से समाज में जो बदलाव आए हैं, उन बदलावों के कारण 19वीं शताब्दी के, आई एम सॉरी, 20वीं शताब्दी के आखिरी 30 साल, 1970, 20वीं शताब्दी 1970 से लेकर 2000 और 2000 से लेकर 2022, मतलब पिछले 52 सालों में समाज में इतना बदलाव आ गया है कि अब लड़कियां भी मान मर्यादा में नहीं रहती हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण क्या है? प्रभु ने मदद की तो हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन मैं लड़कियों को याद दिलाना चाहता हूं जो सुन रहे हैं कि अब ये जो मान मर्यादा में रहने की बात है, बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने इसको छोड़ दिया है। आप अपने जीवन को, तुम लोग अपने जीवन को इसके द्वारा बर्बाद कर रहे हो, इसको समझ लेना। लेकिन जो उसके डिटेल्स है, विस्तार है, वो अपन बाद में देखेंगे। ओके, तो पुत्रों से इसलिए कहा गया है कि पिछले 6000 सालों में मनुष्य जाति के बीच में लड़कियां मान मर्यादा में रहती थी, और लड़कों के लिए जो है हर चीज को सीखना, अपने आप पर आत्मनियंत्रण रखना ये जरूरी था। यदि पिछले 6000 साल ऐसा था, तो पिछले 50 सालों में तो इसकी जरूरत और अधिक हो गई है, इसलिए कि लड़कों के बीच में अनुशासनहीनता बहुत अधिक बढ़ गई है, आत्मनियंत्रण ना के बराबर रह गया है, हर तरह का गलत काम बहुत अधिक हो गया है। प्रभु ने मदद की तो हम ये सब देखेंगे। मैं इवन आप लोगों के मध्य प्रदेश के अखबार से भी तमाम तरह के कहानियां या घटनाएं मैं आपको बताना चाहूंगा जब समय आएगा। आज तो सिर्फ पृष्ठभूमि देख रहे हैं। तो आज प्रभु का वचन जो लोग सुन रहे हैं, उनमें जितने पुरुष प्रजा हैं, जितने पुत्र हैं, सब लोग ध्यान से सुने।
शायद आप कहेंगे कि शास्त्री अंकल, मैं तो पिता हूं इसलिए पुत्र नहीं हूं। यही तो गलती होती है। आज जितने लोग सुन रहे हैं इनमें पिता कम है, पुरुषों में पिता कम है, पुत्र अधिक हैं। इसलिए कि हर पिता भी किसी और पिता का पुत्र है। इसलिए आज जितने पुरुष प्रभु का वचन सुन रहे हैं सबके सब पुत्र हैं। तो इस कारण हमारे बीच में पिता कम है, पुत्र ज्यादा है। और इसलिए ज्यादातर लोगों को प्रभु का वचन ये सुन लेना चाहिए, पिता की शिक्षा को सुनो। पिता की शिक्षा सुनेंगे तो उससे हमको क्या होगा, ये इस पद के अगले आधे में बताया गया है। पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। पिता की शिक्षा जब हम सुनेंगे तब हमारे जीवन में जो कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं, उनमें पहला परिवर्तन है समझ। ये समझ का क्या मतलब है? समझ का मतलब ये है, मैं कौन हूं, मैं संसार में किस लिए आया हूं, और मैं जिस कार्य के लिए आया हूं उस कार्य की प्राप्ति के लिए मुझे क्या क्या करना है। शारीरिक तौर पर क्या क्या करना है, मानसिक तौर पर क्या क्या करना है, आत्मिक तौर पर क्या क्या करना है, यह है समझ। और जब हम समझ जाते हैं कि मैं कौन हूं, क्यों इस संसार में आया हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे परमेश्वर ने यहाँ क्यों रखा है, और परमेश्वर ने मुझे यहाँ जो रखा है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुझे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से क्या करना है, जब इन चीजों को समझते हैं तो वो है समझ। मैं एक प्रश्न पूछूं? आज यहाँ जितने पुरुष हैं सभी के सब तो किसी न किसी के पुत्र हैं। और इस कारण मेरे प्रिय भाइयों, हम में से कितने लोग हैं जो आज ये कह सकते हैं कि मुझ में असली समझ है? समझ तो बहुत कुछ है। हम में से हर व्यक्ति समझता है कि राशन कार्ड का क्या मतलब है, मार्कशीट का क्या मतलब है, बिजली के मीटर का क्या मतलब है। और हम में से कुछ ऐसे भी हैं जो ये भी समझ रखते हैं कि बिजली के मीटर से चोरी कैसे, बिजली की चोरी कैसे की जाए। प्रभु का वचन इसकी बात नहीं कर रहा। प्रभु का वचन, और गांव में जो लोग हैं मैं उनसे याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु का वचन जो सुन रहे हैं इसमें से कई लोग गांव में जीवन बिताते हैं। गांव में मध्य प्रदेश में अब तो सरकार ने कड़ा नियंत्रण लगा दिया है, नहीं तो घर के सामने जो बिजली के तार जा रहे हैं उसमें हुक डाल के बिजली की चोरी करना विश्वासी लोग भी करते हैं। मैं स्वयं जानता हूं ऐसे विश्वासियों को। याद रखें, यह सब समझ है, प्रभु की समझ नहीं है, प्रभु के द्वारा सी दी गई समझ नहीं है, ये दुनिया के द्वारा दी गई उल्टी समझ है। प्रभु के द्वारा दी गई समझ जो है वो ये है, मैं कौन हूं। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि आप कौन हैं, तब ये चोरी चपाटी बंद कर देंगे। मुझे यहां किसने रखा है, मुझे यहां किस लिए रखा गया है, मेरे जीवन को किस लक्ष्य के लिए यहां पर मेरे सृष्टा ने रखा है। जब इन सब बातों को समझ जाएंगे तब बुद्धिमानी के साथ हम जीवन बिताएंगे। आप पूछेंगे कि शास्त्री अंकल, आप तो बड़े समझदार होंगे। जी नहीं, मैं तो पैदाइश से ही जो है उन लोगों में था जिनके अंदर जिज्ञासा बहुत ज्यादा है, ज्ञान शून्य है।
आप पूछेंगे ऐसे लोग भी होते हैं क्या? होते हैं। इसलिए हम में से हर पुत्र को ये मान के चल लेना चाहिए कि मेरा ज्ञान शून्य है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रभु के वचन का क्रमबद्ध अध्ययन करूं, जिससे कि मेरे मन में बुद्धि और ज्ञान आए। भजन 119 आप में से सभी ने पढ़ा है। उसमें बार बार ये बात कही गई है कि आपका वचन जब मेरे मन में प्रवेश करता है तब मुझे बुद्धि और ज्ञान मिलता है। तो यहाँ पिता की शिक्षा सुनकर समझ प्राप्त करने को जब प्रभु का वचन ये कहता है, तब प्रभु का वचन ये मान कर चलता है कि आपके जो पिता हैं वे क्रमबद्ध तरीके से प्रभु का वचन पढ़ेंगे, समझेंगे, मानेंगे, व्यवहार में लाएंगे और पूर्ण समर्पण के साथ आपको सिखाएंगे। आप कहेंगे कि अंकल जी हमारे पिता ने तो प्रभु को ग्रहण ही नहीं किया था। ऐसे कई लोग हैं जिनके पिता ने प्रभु को ग्रहण नहीं किया था। ये दुनिया की रीत है कि हम में से हर व्यक्ति को सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जीवन बर्बाद हो गया। यदि आपको अपने पिता से प्रभु के वचन की तालीम नहीं मिली है तो आप जानते हैं कि आपके जीवन में किस बात की कमी है, घटी है, खामी है, और इसलिए आपको दुगने समर्पण के साथ प्रभु के वचन का अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चों को उनके जीवन में ये घटी कमी और खामी ना हो। और इस तरह से जब आप अपने बच्चों को प्रभु का वचन सुनाएंगे तब उनको समझ की प्राप्ति होगी। तो मेरे प्रिय भाइयों, मैं सिर्फ भाई भाई पुत्र पुत्र पिता बोल रहा, बाकी जो आधा जो पॉपुलेशन है वो ऐश ना करे, ये आप लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है। समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। अब 3 बातें हो गई हैं। एक तो पुत्र, दूसरी बात पिता, तीसरी बात शिक्षा, चौथी बात समझ। इन चारों बातों को एक बार और मैं रिव्यू करना चाहता हूं। नंबर 1, हम में से हर व्यक्ति एक पुत्र है, और यदि हमारे पिता प्रभु के वचन को जानने वाले एक विश्वासी हैं तो हमें पिता की शिक्षा की ओर ध्यान लगाना चाहिए। आप कहेंगे मेरे पिता तो, उनके लिए ना प्रभु ना वचन। यदि ऐसा है तो उसके कारण आपके जीवन में जो खालीपन है उसको समझकर आपके स्वयं के बच्चों के जीवन में खालीपन ना आए, इसलिए आप दुगने उत्साह के साथ प्रभु के वचन का अध्ययन करें। नंबर 2, पिता। आज जितने पिता लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं उन सब से मैं पूछना चाहता हूं, प्रिय भाई, आप प्रभु के वचन का अध्ययन उस दवाई के अंदर जो पर्चा आता है, जैसे बिना देखे ही कचरे की टोकरी में या आ, आग में फेंक दिया जाता है, आप प्रभु के वचन का अध्ययन ऐसा करते हैं क्या? या जिस तरह से अखबार पढ़ते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दी, इस तरह से पढ़ते हैं क्या? या प्रभु के वचन पर आप ध्यान और मनन करते हैं क्या, जिससे कि प्रभु का वचन आपके दिल में प्रवेश करके आपके दिल को रूपांतर करके आपको एक नया व्यक्ति बना दे, आपको एक नई समझ दे, आपको एक नई बुद्धि दे, और प्रभु के बारे में आपको एक अंतर्दृष्टि दे, जिससे कि ये सारी बातें आप अपनी शिक्षा के द्वारा अपने बेटे को दे सके। बेटी को भी देना है, लेकिन आज हमारा फोकस बेटों पे। ये सब आप अपने बेटे को दे सके। आज हमारे बीच ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जिन्होंने
एक पुत्र को जन्म देने के बाद पलटकर उसको नहीं देखा है। आप कहेंगे कि आप तो हमसे बहुत दूर, आप कैसे जानते हैं? अरे भैया, मैं भी तो इसी दुनिया में रहता हूं और दुनिया की रीत देखता रहता हूं। और चंबल के तौर तरीके, मध्य प्रदेश के तौर तरीके तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं वहीं का तो नागरिक हूं। मेरे भी तो सैकड़ों मित्र हैं आप लोगों के इलाके में। इन सबके जीवन में मैं देखता हूं, बस जन्म दे दिया उसके बाद पलट के नहीं देखते हैं अपने बेटे को। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, हमारे चारों तरफ कुत्ते बिल्ली सूअर भी तो हैं जो बेटे बेटियों को जन्म देते हैं। यदि आपने एक पुत्र को जन्म देने के बाद उस पुत्र की तरफ पलट कर नहीं देखा है, उसको बचपन से क्रमबद्ध तरीके से शिक्षा नहीं दी है, तो आप में और आपकी गली में जो सड़क छाप कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, सुअर है, उसमें और आप में क्या अंतर है? लेकिन अफसोस की बात यह है कि इवन मसीही परिवारों में 21वीं शताब्दी में भी इस तरह के पुरुष हैं जिन्होंने जो पुत्र के लिए जो सबसे बड़ी बात की है वो यह है कि उसको जन्म दिया है। उसके अलावा पुत्र से कोई लेन देन नहीं है। उसको मैयो पाल रही है और मैयो के बाद जो है स्कूल वाले पाल रहे हैं, और स्कूल से जब घर आता है तो अड़ोसी पड़ोसी पाल रहे हैं या समाज पाल रहा है। इसीलिए तो अभी भी उत्तर भारत में मसीहियों की गवाही बहुत बुरी है। मसीहियों को आज भी लुच्चा, लफंगा और लंपट समझा जाता है। क्यों? इसलिए कि आज भी बहुत सारी जगहों पर जहां मसीही समाज बसता है, वहां पर वे लोग वाकई में लुच्चे, लफंगे और लंपट है। पीना, पिलाना, मारपीट करना, जुआ खेलना, ये उनकी आदत है। जो पिता लोग मेरा संदेश सुन रहे हैं उनको आज शाम को मैं याद दिलाना चाहता हूं, यदि आपने एक या अनेक बेटों को जन्म दिया है और जन्म देने के बाद उस बेटे को अपनी गोदी में, पहले तो अपनी गोदी में बैठा कर और बाद में जब वो बड़ा हो जाता है तो अपने बगल में बैठा कर क्रमबद्ध तरीके से यदि आपने परमेश्वर के वचन की समझ की बातें उसे नहीं समझाई हैं, तो लानत है आपके ऊपर कि आप एक मसीही पिता हैं। इस कारण आज जितने पुरुष मेरा संदेश सुन रहे हैं उन सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं, यदि आज तक आप नहीं कर पाए हैं तो आज इस निर्णय के साथ इस क्लास से जाएं कि मुझसे गलती हो गई, जानबूझ के की हो, लापरवाही के कारण की हो, अज्ञान के कारण की हो, कारण छोड़िए, यदि ये हो गई है तो आज ये निर्णय ले लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि मुझसे जो गलती हो गई है, पूरे प्रायश्चित और पश्चाताप के साथ मैं उस गलती को दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा। और उस गलती को दुरुस्त करने के लिए आज से मैं अपने बेटे के साथ समय बिताऊंगा, उसको समझ दूंगा। यहां ज्ञान नहीं लिखा हुआ है, ज्ञान और समझ में बहुत फर्क है। ज्ञान का मतलब है कि हमें मालूम है कि ये दीवार है और वो कैलेंडर है और ये बगल में किताबें रखी है। समझ का मतलब ये है कि भला क्या है, बुरा क्या है, भले को क्यों आलिंगन करना है, बुरे से क्यों दूर रहना है, ये है समझ। तो इस बात को डिसाइड कर लीजिए कि आज से आप अपने बेटे को समझ प्रदान करेंगे। लेकिन समझ प्रदान करने के लिए जरूरी है कि पहले आप उसको ज्ञान प्रदान करें। बिना ज्ञान के समझ नहीं होता है, और इसलिए अपने बेटे को जो ज्ञान प्रदान करना है वो दें।
सामान्य ज्ञान उसको होता रहता है। वो स्कूल जा रहा है तो वहां पर 50 तरह की चीजें उसको सिखाई जाती हैं सामान्य। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आज से आप निर्णय ले लीजिए कि हर दिन अपने बेटे के साथ बैठकर कुछ समय उसको प्रभु के वचन से ज्ञान देंगे। बेटा, ये प्रभु का वचन है, इसमें 66 पुस्तकें हैं, 40 के करीब लोगों ने इसको लिखा था। अति महान परमेश्वर ने हजारों साल पहले लिखी हुई इस पुस्तक की सुरक्षा करके हम तक पहुंचाया, हमारी भाषा में हमको दिया। बेटा, ये एक अद्भुत बात है, इस वचन के प्रति समर्पण होना चाहिए। इस तरह से पहले तो उसको ज्ञान दे कि प्रभु का वचन कहां से आया। उसके बाद प्रभु के वचन की कहानियां सुनाकर, उन कहानियों से काल्पनिक कहानियां नहीं है प्रभु के वचन में, ऐतिहासिक कहानियां, उसकी व्याख्या दें। आगे बढ़ने से पहले रोककर मैं एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं। एक तो मेरा मोबाइल नंबर मैं फिर से बोलना चाहता हूं, जो हर वीडियो में मैं बोला करूंगा। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें। काहे के लिए नोट करना है ये मैं अभी बताता हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 999 519 8690 999 519 8690। अब काहे के लिए आज ये नंबर मैंने दिया? आम, पिछले हफ्ते बाइबल परिचय नाम की 2 इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें मैंने रिलीज की हैं। इनको बहुत आसानी से आपके स्मार्टफोन पर आधे मिनट में आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको पढ़ने के लिए सामान्य व्यक्ति को 7 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। हम उसकी रचना ही इस तरह से कर रहे हैं कि आधे मिनट में डाउनलोड हो जाए और 7 मिनट से कम में आप उसको पढ़ ले। प्रभु ने मदद की तो बाइबल परिचय 60 या 70 पुस्तकों का होगा। इस तरह के 60 या 70 पुस्तिकाएं हम रिलीज करेंगे। इसमें हर पुस्तिका में बाइबल का परिचय दिया हुआ है। ऑलरेडी हम 2 खंड रिलीज कर चुके हैं। उन दोनों खंडों में यह बताया गया है कि बाइबल क्या है, इसकी रचना कैसे हुई, कब हुई और किसने की। फोन नंबर मैंने इसलिए दिया कि संयोग से यदि इन इलेक्ट्रॉनिक पुस्तिकाओं को आपने ना देखा हो तो मुझसे संपर्क कीजिए। मैं ये इलेक्ट्रॉनिक पुस्तिकाएं आपको दे दूंगा, भेज दूंगा। आधे मिनट में आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, 7 मिनट से कम में पढ़ लेंगे। इस तरह से हम जो पुस्तिकाएं रिलीज कर रहे हैं, खासकर यहाँ जो पिता लोग हैं, वे उसको नियमित रूप से डाउनलोड करके पढ़ा करें, जिससे अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सके। बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पापा या डैडी उसको डाउनलोड करते हैं तो कर लेने दो, लेकिन यदि तुम्हारे पास स्मार्टफोन है तो आलतू फालतू इधर उधर का कचरा डाउनलोड करने के बदले स्वस्थ मटेरियल डाउनलोड करो। खाने की प्लेट में हम कचरा नहीं डालते हैं, उसी तरह से अपने मन में कचरा ना डालें, इनको डाउनलोड कर लें। बच्चे भी समझ सकते हैं। इन पुस्तकों की रचना मैं कर रहा हूं, और यदि मेरी भाषा बच्चों तुम समझते हो तो इन पुस्तकों को बड़े आराम से समझ लोगे। तो आज जितने पिता इस सभा में उपस्थित हैं, उन सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रभु के वचन का अध्ययन कीजिए। उसके लिए हम आपको जो उपलब्ध करवा रहे हैं उसका फायदा लीजिए। अपने बच्चों को प्रभु के वचन का ज्ञान दीजिए, और जब उनको ज्ञान हो जाए तो समझ दीजिए। उनको बताइए कि आदम और हव्वा हमारे आदि माता और आदि पिता थे, और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया। जब वे उस चरित्र कहानी को अच्छी तरह से समझ जाएं तो उनको समझ दीजिए कि बेटा, हम भी उसी
आदि माता और आदि पिता के बच्चे हैं, इसलिए हमारे अंदर पाप के प्रति झुकाव बहुत ज्यादा है और हमें इस कारण अपने हृदय पर नियंत्रण करना होगा, जिससे कि पाप जब हमको आकर्षित करे तो हम उस आकर्षण में फंस न जाएं। पिछले हफ्ते मैंने एक चुंबक के बारे में बोला था। आज भी मैं सोचता हूं कि बाप रे, विज्ञान के प्रति इतना समर्पित व्यक्ति, इवन मुझे उन लोगों ने उल्लू बना दिया। वो उस चुंबक का आकर्षण इतना अति भयानक था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने बच्चों को ये बताइए, पाप का आकर्षण इतना भयानक होता है कि परमेश्वर के द्वारा मनाही हो जाने के बावजूद मनुष्य ने, मैं पाप कर रहा हूं ये जानकर पाप किया। अपने बच्चों को समझ दीजिए, बेटा ऐसा नहीं करना है। अपने आप को बर्बाद करना जो है उसमें कोई अक्लमंदी नहीं है। आज इन बातों की चर्चा के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु का आभारी हूं। प्रभु ने मदद की तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, एक अच्छा मकान तभी बनता है जब नींव सही रीति से डाली जाए और उसके ऊपर जो हर पत्थर या रद्दा रखा जाता है वो सही रीति से नाप तौल कर सीधे सीधे, टेढ़े आड़े तिरछे नहीं, सीधे सीधे उसको बनाया जाए। संपुष्ट परिवार, परिवार जो पुष्ट हो, यदि ऐसा होना है तो उसके लिए जरूरी है कि हर पत्थर को हम समझें और उसको सही रीति से एक के ऊपर एक रखते चले जाएं। इन बातों को समझने के लिए और हमारे पारिवारिक जीवन को पुष्ट बनाने के लिए, संपुष्ट परिवार प्राप्त करने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करे। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने से आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। हम इस तरह के सैकड़ों वीडियो YouTube पर पहले से पोस्ट कर चुके हैं और नियमित रूप से करते जा रहे हैं। इनमें से किसी को भी मिस मत कीजिए। इसके लिए इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए और उसके बगल में ही एक घंटी का बटन है, उसको भी दबा दीजिए। इसका परिणाम ये होगा कि हम जो भी वीडियो पोस्ट करेंगे वो आपको तुरंत मिल जाएगा। इसके साथ साथ जब सब्सक्राइबर की संख्या में वृद्धि होती है तो उससे हमको प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि हम ये समझ पाते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए अनुग्रह का कारण बन रहे हैं। तो सब्सक्राइब से ना केवल आपको फायदा होता है बल्कि हमको भी होता है। प्रभु आपको सर्व अनुग्रहों से भरपूर करें।